शिद्दत पसंदी और इस्लाम की मन घड़त तशरीहात का खात्मा ज़रूरी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा मिस्र में बड़ा बयान। मिस्र की दिफाई क़यादत से अहम मुलाकातें, बरादर इस्लामी मुल्कों के ताउन को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और मफाद आमा का हामिल करार दिया। सिपाही सालार जामिउल अज़हर के शेख आज़म अहमद अल तैयब से भी मिले। पाक मिस्र फौजी ताउन और दिफाई इश्तराक मजीद मजबूत बनाने का मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सरकारी दौरा मिस्र। मेजबान वजीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद सकर से मुलाकात। मिस्री मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतेही से भी मिले। मिस्री वजारत दिफा पहुंचने पर फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल, सलामी दी गई। मिस्री दिफाई क़यादत से बैठक में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मिस्र बरादर इस्लामी मुल्क और दोनों ममालिक का ताउन अवामी मफाद में है। दो तरफा ताउन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग में भी मददगार करार। फील्ड मार्शल ने यादगार और साबिक मिस्री सदर अनवर सादात की कब्र पर फूल भी रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जामिया अल अज़हर के शेख आज़म अहमद अल तैयब से भी मुलाकात की। शेख जामिया अल अज़हर का मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर इजहार ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिद्दत पसंदी और इस्लाम की मनगढ़ंत तशरीहात के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म का सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फ्राहम की जाएगी। ये रियायत 3 साल तक बरकरार रहेगी। उस्मान खान की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में सनती और ज़री शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ्द से मुलाकात। रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनती शोबे को 34 रुपए और ज़री शोबे को 38 रुपए फी यूनिट पर मिलने वाली बिजली की कीमत में खातर खा कमी की जा रही है। नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक 3 साल इजाफी बिजली 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फ्राहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस पैकेज का बोझ न तो घरेलू सार्फिन पर डाला जाएगा और न ही किसी दूसरे शोबे पर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनत और ज़राअत की तरक्की के बगैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए हुकूमत कारोबारी आसानियों और खित्ते में मुसाबकत बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। मुल्की बरामदात में इजाफा और नई सनतों के कयाम से मुतल्लिक मईशत के मुस्बत इशारे देरपा मुआशी तरक्की में तब्दील किए जा सकते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत मुल्की और बैरूनी सरमायाकारों की यकसा हौसला अफजाई करती है। सनत और ज़राअत तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान कर्जों से निजात पाएगा। नए कारोबार करने में तमाम मुमकिन रुकावटों और मसाइल को हल करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान और कतर के दरमियान $3 अरब की सरमायाकारी का मुआहदा तय पा गया। इस्लामाबाद में छठे मुश्तरका वजारती कमीशन इजलास में SIFC और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और कतर के दरमियान अहम प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत कर दिए गए। मोटरवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कतरी सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। कतर में पाकिस्तानी तिब्बी माहिरीन की शमूलियत और सेहत के मनसूबों पर ताउन का फैसला। कतरी लेबर मार्केट में हुनरमंद पाकिस्तानियों के रोजगार के मौके बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की शिरकत। ईरान, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका समेत मालदीव के वज़रा और वफूद भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने इफ्तिताही कलमात में मेहमान, गैर मुल्की वज़रा और वफूद को खुशामदीद कहा। बोले, कॉन्फ्रेंस न सिर्फ ममालिक को एक दूसरे के साथ जोड़ेगी बल्कि अवाम भी खुशहाल होंगे। हम पॉलिसियाँ बनाकर मुश्तरका खुशहाली के नए रास्ते खोल सकते हैं। This conference provides us with a unique opportunity to come together, share perspectives and forge partnerships that can strengthen our transport networks and bring our communities closer than ever before. Transport and connectivity are the pillars of economic growth. By investing in connectivity, adopting smart transport solutions, and harmonizing policies, we can unlock new pathways for shared prosperity. Pakistan stands ready to play its role. A vast network of motorways and highways now connects border points with our ports in Karachi and Gwadar, creating efficient north-south and east-west transit corridors. These modern transport arteries enable the seamless movement of goods, reduce travel times, and lower trade costs, thereby strengthening Pakistan's position as a key transit and connectivity hub for the broader region. The challenges ahead are significant, but so is our shared resolve. If we align our strategies, harmonize our standards, and deepen our cooperation,
we can turn this region into a dynamic hub of trade and connectivity, benefiting not just our economies but our people. पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़राए आज़म की वफूद की सतह पर मुलाकात, ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला, 2 MOUs पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म ने बताया दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में इजाफा होगा। इसहाक डार ने पोलिश डेप्यूटी वज़ीर आज़म से GSP+ के लिए हिमायत की भी इस्तदा की। आगे बढ़ते हम बताते हैं इस्लामाबाद में SP अदील अकबर ने खुदकुशी की या नहीं, SP की पुरस्टार मौत की तफ्तीश जारी है। अदील अकबर के ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली सर में सामने से लगी है। अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। इस्लामाबाद पुलिस के SP I9 अदील अकबर शाहराहे दस्तूर पर गोली लगने से जान भाग। मौत अपनी ही गाड़ी के अंदर गोली चलने से हुई, वाकया खुदकुशी या हादसा, सवालात उठ गए। पिम्स में होने वाले पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक गोली पेशानी पर सामने से लगी और खोपड़ी के अकब से बाहर निकल गई। दिमाग का शदीद मुतासिर होना मौत की वजह करार। तहकीकात के लिए DG सेफ सिटी की सरबराही में आला सतह की 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। तफ्तीश का आगाज ड्राइवर से हो गया। SP अदील अकबर की टीम के ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया गया। तमाम सेफ सिटी की फुटेजेस हासिल कर ली गयी। खुदकुशी की खबरें जेरे गर्दिश आने पर IG इस्लामाबाद ने कहा फौरी तौर पर कोई हतमी नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। SP अदील हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से वो वापस अपनी ऑफिस की तरफ जा रहे थे और जो एक ये ब्रिज आता है उस ब्रिज के करीब ये गाड़ी के अंदर उनको फायर लगा है। अभी तक इट विल बी टू अर्ली कि किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि हम इसको हर पहलू और हर तरीके से देख रहे हैं। अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा करने के बाद मैयत आबाई इलाके कामोकी में तदफीन के लिए वरुसा के हवाले कर दी गई। 1 साल की शीरखार बच्ची भी अदील अकबर के सोगवारान में शामिल है। लाहौर में मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया। कीमत 25 से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई है। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदामात करे। फहद भट्टी की रिपोर्ट। सब्जी फलों के बाद नान रोटी भी महंगी। नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा। रेट बढ़ने से अवाम परेशान। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक फाइन बोरी और LPG गैस की कीमतों में इजाफे पर रेट बढ़ाया गया। नान और खमीरी रोटी 30 रुपए की फरोख्त करेंगे। फाइन की कीमत बढ़ेगी तो आपको पता है उसका इम्पैक्ट जो है वो नान पे पड़ेगा। दूसरा बेसिक इशू है सुई गैस। जब सुई गैस हमारे पास है नहीं है, गैस की लोड शेडिंग है शदीद। LPG हम इस्तेमाल करते हैं, जब LPG इस्तेमाल करेंगे तो उसके अखराजात भी ज़ाहिर बात है उस पे आएंगे। तंदूर मालिकान और शहरी कहते हैं हर चीज महंगी हो रही है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ दे। आटा मैदा वगैरह की कीमत कम हो, इसी वजह से रोटी भी सस्ती होगी, नान भी सस्ता होगा। आटे का और फाइन का रेट बढ़ गया है, इस वजह से नान का भी रेट उन्होंने पहले 25 था, अब 30 हो गया। पहले 6000 रुपए की फैन की बोरी थी, अब डायरेक्ट 12000 रुपए में चली गई है, जिसकी वजह से हमें 30 रुपए का नान करना पड़ा, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। शहरियों ने मुतालबा किया कि फाइन बोरी की कीमत में कमी की जाए ताकि नान और खमीरी रोटी की कीमत कम हो सके। कैमरामैन फयाज उमर और साथी रिपोर्टर उस्मान अलीम के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। मगरबी किनारे में खुद साख्ता खुद मुख्तारी का इसराइली इकदाम गैर कानूनी, किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर समेत इस्लामी ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। मतन में कहा गया कि इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से मगरबी किनारे के इंजमाम से मुतालिक 2 बिलों की मंजूरी आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आपको बताएं कि मुश्तरका एलामिया में आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा करते हुए मुतालबा किया गया है कि आलमी बरादरी सेहूनी रियासत को इश्ताल अंगेजी से रोके। मुश्तरका एलामिया में आलमी अदालत इंसाफ की 22 अक्टूबर की मुशावरती राय का भी खैर मकदम किया गया। अमरीकी सदर की वजाहत भी आ गई। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसराइल मगरबी किनारे के इंजमाम से मुतालिक कोई इक़दाम नहीं करेगा। इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आम मुआहदे पर अच्छी तरह काम जारी है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की परवाज़ों की इत्तला गलत है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीन
फेंटानिल के स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। चीनी सदर के साथ मुलाकात में पहला सवाल फेंटानिल के बारे में होगा। उनका कहना था कि अमेरिका में आधे से ज्यादा कत्ल गैर कानूनी तारकीन वतन ने किए। बाइडेन 25 मिलियन गैर कानूनी तारकीन वतन को क्यों आने दिया? बाइडेन ने इसराइल की हठधर्मी बरकरार, गजा जंग बंदी के अगले मरहले के लिए अमेरिका के सामने 3 मुतालिबात रख दिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा, गजा में तुर्क फौज तैनात नहीं होगी, मुस्तकबिल की किसी भी हुकूमती अथॉरिटी में हमास का कोई किरदार नहीं होगा और हमास के गैर मुसल्लह होने तक इसराइली फौज गजा में ही रहेगी। नेतन्याहू ने कहा, हमारे 3 मुतालिबात सुर्ख लकीर हैं, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक यह मुतालिबात इसराइल ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस के सामने रखे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने शरपसंदों के हमले का निशाना बनने वाली मस्जिद पीस हेवन का दौरा किया। उन्होंने मुसलमान कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 10 मिलियन पाउंड्स के इजाफी सिक्योरिटी फंड का ऐलान भी कर दिया। हुकाम के मुताबिक नया ऐलान करदा फंड से मसाजिद में CCTV कैमरे, अलार्म सिस्टम, मजबूत बाड़ और सिक्योरिटी अमला फराहम किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा कि ये फंडिंग मुसलमानों को पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। शिद्दत पसंदों ने रवा माह के वाल में पीस हेवन मस्जिद में आग लगा दी थी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया। मज़ीद बात करते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी का मसला एक संगीन मसला बन चुका है। इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। जबकि लाहौर के जो दीगर इलाके हैं जिनमें लॉयर मॉल का इलाका शामिल है, वहाँ पर इस वक्त AQI 680 से भी तजावुज़ कर गया है, जो कि इंतहाई नाक़िस है। फ़िज़ाई आलूदगी ने सर उठा लिया है और वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक भी लाहौर जो है दुनिया भर के शहरों में सर फ़हरिस्त है आलूदा और नाक़िस तरीन फ़िज़ाई हवा के हवाले से। तो हुकूमत पंजाब की जानिब से और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से इक़दामात लिए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि आज के दिन शहरी ख़ास तौर पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी।